तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एसएसबी एग्जाम। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जैसे लाइक करना और शेयर करना। तो मैं जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज के वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अभी मैं आपको इस वीक स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए होंगे वो भी करवाऊँगा और मिक्सड एलिगेशन के भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए होंगे वो करवाऊँगा। यानी ये 3-4 टॉपिक जो है मेन टॉपिक जो है वो आप ख़त्म करने की कोशिश करूँगा जो लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना। मैं कोशिश करूँगा रीजनिंग का भी कंटेंट आपको कल से डालूँ। ठीक है, अब उसने बोला क्या क्या है कि एक बैग में रेड ग्रीन और ब्लू की रेशियो क्या दी है 7, 4 और 9। ठीक है, इसका और टोटल टोटल नंबर पेन कितना दिया 320। यानी इसकी सम कितना दिया हुआ 20 की वैल्यू है 320। तो ए की वैल्यू नहीं 16। तो उसने पूछा क्या है रेड की, तो 7 की वैल्यू रेड ही है ना 7 की वैल्यू पूछा है। 16 इंटू 7 112 होता है, ये आपका आंसर आ गया। अगर ग्रीन पूछता तो ए की वैल्यू 16 तो 4 की वैल्यू 64 आनी थी। अगर इसकी पूछता 16 इंटू 9 करना था, आपका जो भी आंसर आता वो आपका आंसर आना था। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। अब ये देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। बोलता साइड जो है क्लिटर ट्राइंगल की जो है वो 34 में कम होती है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है, क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियस जो है वो स्फेयर का जो है वो डबल होता है। ठीक है, रेडियस जो स्फेयर का डबल होता है। पूछा है कि सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होगा। ठीक है, तो थोड़े से आपको मेंशन के थोड़े फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इससे आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई r²। ठीक है, अब जो मैंने क्वेश्चन आपको बोला था अभी उसमें क्या था कि आपको रेडियस डबल दिया था, यानी कि रेडियस एक की जगह 2 था। ठीक है, तो हमने क्या निकाला सरफेस एरिया स्फेयर। तो सरफेस एरिया स्फेयर का हम लोग 4 पाई r²। ठीक है, इसमें जो 4 पाई है वो कांस्टेंट होता है, तो इसमें हमने क्या लेना होता है रेडियस ही लेना होता है। ठीक है, आर की। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में बोल दिया रेडियस जो है वो डबल हो रहा है, यानी पहले एक था तो डबल हो रहा है, तो रेडियस को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अभी ये पहला एक है, ये 4 है। अभी देखो ये एक और 4 क्या है, ये एक जो है सॉरी यार। ठीक है, पहले वैल्यू बनी 1 से 2। ठीक है, फिर 1 से 2 क्योंकि स्केयर निकाला ना 4 पाई r²। मैंने ये वैल्यू ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो पहले ये 1 4 कितना चेंज आ रहा है 3 का, किस पे ए पे 1 पे इंटू 100, तो ये कितना आएगा 300%। यानी कि चेंज कितना आएगा 300% आएगा। ठीक है, तो उसने बोला कि रेडियस डबल हो रहा है। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन बोलता कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या चेंज आना था। ठीक है, अगर रेडियस जो स्फीयर का डबल होता तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कितना चेंज आना था। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का था 4/3 पाई r³। ठीक है, तो इसमें जो रेडियस है वो हमने 3 बार लिखना है। ठीक है, तो डबल हो रहा है ना, तो क्या क्या होगा 1 से 2, 1 से 2 और 1 से 2। ठीक है, ये वैल्यू बनी एक, ये वैल्यू बनी, ये वैल्यू बनी 1, ये वैल्यू बनी 8। कितना चेंज आ रहा है 7 का, किस पे 8 पे 7 का चेंज आ रहा है 1 पे, सॉरी 1 पे। ठीक है, इंटू 100, तो कितना चेंज आएगा 700%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें क्या सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, और जो मैं इस टाइप में मेंसुरेशन क्वेश्चन आते हैं ना आप इसको सक्सेसिव मेथड से ही करो जो मैंने समझा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे एरिया रेक्टेंगल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, रेक्टेंगल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि बोल देगा कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की 25% बढ़ी, 25% बढ़ी यानी 4 से 5 हुई। ठीक है, अब बोलेगा ब्रेथ कितनी कम करेंगे कि उसका एरिया जो है वो सेम रहे। ठीक है, तो ब्रेथ जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि लेंथ आपको दी है और ब्रेथ कितना कम करेंगे उसका एरिया सेम रहे, यानी कि इस जो लेंथ है ये वाली लेंथ जो वैल्यू है 4 और 5 इसको उल्टा करेंगे तो 4 5 और 4। ठीक है, अब देखना कि हमने 5 किसकी वो कौन सी वैल्यू में देता है, तो ऑप्शन में देगा 20% देगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा 33 एक 3%। ठीक है, उसके बाद 25% बोलेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अब 5 किसके नीचे आता है 20 के नीचे ही आता है 5, क्योंकि उसने बोला ब्रेथ हमें कम करनी है, तो क्या ताकि एरिया सेम रहे। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे इसका एरिया क्या है, पहले का एरिया 20, दूसरे का एरिया 20, सेम ही है ना। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी कम करेंगे इसका क्या आएगा उल्टा आएगा 5 और 4। ठीक है, अब देखो 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 5 में 1 कम करा तो क्या वैल्यू बनी 4, 5 से 4। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी एक और क्वेश्चन आपको करवा दूँ कि लेंथ रेक्टेंगल की दी है 16 2/3% बढ़ रही है। ठीक है, तो अब 16 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, यानी 6 से 7 हुई। ठीक है, यानी कि हमें ब्रेथ चाहिए 7 से 6, तो 7 किसके नीचे आता है 7 वैल्यू आता है इस वैल्यू के नीचे 14 2/3%, 14 2/7% की वैल्यू होती है 1/7।
अब यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ जो है आपको टिप्स में मिल जाएगी। तो जैसे मेरी टिप्स में है तो मैं बिना देखे ही आप निकाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको वैल्यू टिप्स में होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मैं कोई चक्कर नहीं, मैं आपको अलग से वीडियो दोबारा एक रिकॉर्ड करूँगा, वो मैं उसमें यही बेसिक समझा दूँगा, ठीक है। उसने बोला साइड दिया है इक्विलेटरल एंगल की 34 की वैल्यू है 34/100, यानी कि 17/50, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी है ना, 50 से कितनी हुई 67, और दूसरी वैल्यू कितनी 50 से 67, ठीक है। ये 25 5 बन गए तो 2500, ठीक है। अब देखो ये इसका मेरे को नहीं पता कैसे निकालना है। देखो स्केयर कैसे निकालना है, 7 का स्केयर कितना है 49, 6 का शेयर कितना 36, अब बीच वाले का दोनों को मल्टीप्लाई करना, उसको डबल कर देना। 7 × 6 42, 42 का डबल 84, 84, ठीक है। अब ये जो 9 है ना, 9 का 9 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर 84 + 4 88, 8 आ गया ना, कैरी 8 कैरी आ गया। 36 और 8 कितना हो गया, 36 और 8 हो गया 44, तो है ना 4489, ठीक है। कैसे कर दोबारा समझो। जैसे 7 6 7 का स्केयर निकाला है मेरे को, 7 का स्केयर कितना आ गया, 7 का स्केयर आ गया 49, 7 का स्केयर 49 आ गया, ठीक है। 7 का स्केयर 49 आ गया, ठीक है। 6 का शेयर कितना आ गया 36, फिर मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा, बीच में डबल कर दिया, 7 × 6 42, 42 × 2 82, 84, ठीक है। फिर जिन्होंने क्या था 9 का 9 लिखा था, ठीक है। फिर बाकी जो वैल्यू बची, यहाँ 4 बचा, यहाँ पे 84 बचा, तो उसको ऐड कर दिया, 84 + 4 88, जो कैरी गया उसको आगे लगे। ये 36 था, 36 और 8 कितना हो गया, 36 और 8 48 हो गया, ठीक है। अब देखो कितना चेंज आ रहा है इसमें, 4 इसमें माइनस कर दो, कितना आएगा ये 4489 में माइनस कर दो 2500, 9 8 14 में से 8 निकाले, 14 में से 5 निकाले 9, 1989, ठीक है। ये आएगा 1989, 1989 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 2500 के मल्टीप्लाई करो इंटू 100, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब 1989 को 25 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1989 को 25 से डिवाइड करो, 25 × 7 कितना हो गया, 25 × 7 175, कितना आ गया 3 2 239, 25 9 के कितना होता है 225, 25 9 का 225, तो इसका 9 वाला आंसर ही है, ठीक है। ये नहीं है कि हर क्वेश्चन सिंगल एक ही टाइम में निकल जाएगा, बट टाइम लगेगा। बट अगर आप एक बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। और मैं क्वेश्चन कौन से करवा रहा हूँ, जैसे CGL के, CPO के अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसे करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेसिक है, ये आप खुद भी कर सकते हो, देखो ऐसे सॉल्व करवा ही देता हूँ, ठीक है। वैसे मेरे को पता 40 की वैल्यू 2/5, 2/5 × 120 कितना आ गया 5 24, ये बना आपका, ये बना आपका 48, ये वैल्यू का बने 48 प्लस x% निकालना है 250 का, तो ये वैल्यू कितनी बनी, ये वैल्यू बनी आपकी 13/20 × 350, ये जीरो कैंसिल हो गया, पाँच सत्ते, हाँ इसका पॉइंट में आएगा, इसका नहीं पॉइंट में नहीं आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं चलो। 65/100 × 350 माइनस x% ऑफ 250 प्लस इसका कितना है 2/5 ऑफ 48, 2/5 ऑफ 120 158, ठीक है। अब मैंने ये जीरो कैंसिल हो गया, ये मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये वैल्यू बढ़ी इसकी पॉइंट में चल जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। चलो कर ही देते हैं पॉइंट में, कितना आएगा कितना पॉइंट में। ये तो वैल्यू बनी कितनी 24 2 48, 48 अगर 48 उधर गया तो कितना बनेगा, ये 158 में 48 माइनस करें तो कितना बन गया 158 में 48 माइनस करें 0, 5 में 7 निकाले 110 बन गया, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई 110, ठीक है। ये वैल्यू बनी, ये इधर बन गया मेरा 110, ठीक है। ये वाला जो 48 था वो इधर ले गया, ठीक है। तो ये बना x% ऑफ 250, ठीक है। x% ऑफ 250 इक्वल टू, अब मैं इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 110 x% ऑफ 250, ठीक है। ये वैल्यू क्या बनी, ये बना 65/100 × 350, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 दूने 5 सत्ते, ठीक है। तो 65 × 7 कितना बन गया 7 5 35, 3 42 और 3 45, ठीक है। 445/2 माइनस 110,
445 में से मैंने 220 निकाल दिए, 445 में से 220 निकाल दिए, 445 में से 220 निकाल दिए, 5 3 2 235, ठीक है। 235 बटा 2 इक्वल टू x% x बटा 100 इंटू 250, ठीक है। ये जीरो कैंसिल, 5 दूने 5 पंजे, ठीक है। 5 दे 2 घंटे, 5 से ये कटा 47 से, 47 आ गई, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ी बट आ गई आंसर, ठीक है। अब थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का हम लोग क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का A बाई बी, B बाई सी, ठीक है। तो लिख लो 25/35 इंटू 35/x, ठीक है। 5 पंजे 5 7 5 7 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 49, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और उसके बाद और क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद ओके क्वेश्चन है। और जब इस टाइप के क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं कि आपको ऐसे रेशो दिए 2-3 मैं इसको मान लेता हूँ 20 30 50, जी 2 जीरो लगा 1 जीरो लगा, ठीक है। अब जब 2 जीरो लगा लो इसके साथ, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है 200 300 500, ठीक है। अब इंक्रीज हुआ 15%, अब 200 का 15% कितना होगा, 200 का 15% कितना होगा 30, यानी कितना होगा 230, ठीक है। फिर 310% कितना 330, 310% 30 आएगा, तो 330 हो गया, क्योंकि ऐड करना ना, ठीक है। फिर 500 का 20%, 20% 1/5, यानी 100 ऐड होगा, तो कितना 600 हो गया, तो ये कटा ये वैल्यू बने 23 33 60, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सिमिलर ही है, ये क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन जो है, अब ये देखो इस क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन समझाता हूँ आपको मैं थोड़ा सा, पहले मैं ये क्वेश्चन समझा दूँ। क्वेश्चन बोला कि 48% जो है मेल मेंबर, 48% मेल मेंबर, 48% है मेल मेंबर, वो कितने हैं, वो 2/3 है फीमेल मेंबर के, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब 2/3 है फीमेल मेंबर के, ठीक है। 248 का, ठीक है, 4 6 का, 4 25 का, है ना। तो मेल व फीमेल कितना आ गया, 25 ऊपर चला गया और 18 नीचे आ गया, तो उसका क्या क्या आंसर आएगा, 25/18, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला, अभी देखो मंथली इनकम दी है आपको जो है 80,000, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। ये आ गया आपका 80,000 सेविंग, और सॉरी इनकम, ठीक है। एक्सपेंडिचर आ गया आपको 45,000, ठीक है। और सेविंग क्या होगी, सेविंग होगी 80 में से 45 निकाले 35,000, ठीक है। अब उसने बोला कि इनकम जो है वो 16% बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब उसको 16%, अब इसको इस ऐसे कैसे निकालना है आपको, कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, 100% की वैल्यू कितनी की 80,000, ठीक है। 10% की वैल्यू आएगी 8,000, और अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी होगी 800, ठीक है। अगर यहाँ से मैं 6% निकालूंगा कितना आएगा, ये आएगा 8 × 6 4800, ठीक है। अब ये 6% ये आया, 10% ये आया, 8,000 और 4800 कितना का 12,800, ठीक है। अब इसमें ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है, और उसके बाद एक्सपेंडिचर में भी वैसे जैसे मैंने आपको समझाया यही करना है, ये क्वेश्चन आप खुद निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन निकाला नहीं निकलेगा फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल वाली वीडियो में इस लेक्चर को कवर करूँगा, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।